हेलो दोस्तों, 2025 प्रबोधिनी एकादशी कब है? खान नहा से लेकर के पारण तक के संपूर्ण विधि आज हम इस वीडियो में जानेंगे। बने रहिएगा मेरे चैनल पर। तो चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, 2025 प्रबोधिनी एकादशी 1 नवंबर को है। दिन है शनिवार और इसमें संशय है। कोई 1 नवंबर को कह रहा है, कोई 2 नवंबर को कह रहा है। तो 2 नवंबर का है संडे। तो दोस्तों, प्रबोधिनी एकादशी शनिवार को ही करना सबसे अच्छा रहेगा, 1 नवंबर को, क्योंकि उस दिन तुलसी विवाह भी एकादशी के दिन की जाती है। और संडे को सबसे मेन चीज़ ये है कि तुलसी जी को छुआ नहीं जाता है। तो उस दिन तुलसी विवाह भी हम नहीं कर सकते हैं। और क्यों नहीं हम शनिवार को ही प्रबोधिनी एकादशी शनिवार को करें कि हम तुलसी विवाह शुभ मुहूर्त में करें। कोई भी त्यौहार शुभ मुहूर्त में की जाती है और पहला ही की जाती है, क्योंकि संडे वाली एकादशी में ये है कि उस दिन थोड़ा सा ही एकादशी है, तो उस दिन हम नहीं कर सकते हैं। मेन है तुलसी विवाह। तुलसी विवाह संडे के दिन हम नहीं कर सकते हैं। तो इसमें बहुत लोग बहुत तरह के बातें कह रहा है कि संडे को है, तो कोई शनिवार को कह रहा है। तो इसलिए दोस्तों, अगर मेरी राय से तो मेरी जितनी कुटुंब है वो लोग सभी शनिवार को ही एकादशी रखेंगे और तुलसी विवाह भी बड़े ध्यान से करेंगे, धूमधाम से करेंगे। तो इस व्रत में शुक्रवार को तो खा नहा है, शुक्रवार को हम खा नहा करेंगे, शनिवार को व्रत करेंगे और तुलसी विवाह करेंगे और संडे को पारण करेंगे। तो दोस्तों, इसमें विशेष करके ध्यान रखना होता है। प्रबोधिनी एकादशी सबसे कहते हैं कि साल के जितनी एकादशियाँ होती है वो सबसे उसका मुख्य एकादशी वही होते हैं। प्रबोधिनी एकादशी कार्तिक महीना का, कार्तिक महीना तो मानिए तो बहुत ही उत्तम महीना है, भगवान विष्णु का महीना है और ये महीना बहुत ही उत्तम माने जाती है। आंवला पूजा, तुलसी जी का दीपदान, तुलसी जी का जल चढ़ाना बहुत ही मतलब उत्तम महीना है। कार्तिक नहाना, बड़े ध्यान से इस व्रत को अगर करते हैं, ये नियम को करते हैं, तो हम लोगों के लिए बहुत ही अच्छा होता है। तो देखिए दोस्तों, सबसे मेन चीज़ है कि इस व्रत में बड़ा ध्यान से रहना पड़ता है। लहसुन प्याज तो ऐसे हम लोगों में तो पूरे महीना ही, कोई जो खाता है वो भी नहीं खाता है, जो खाता है उसका नहीं खाता है तो उसका तो बात ही अलग है। तो शुक्रवार को बाल धो लें और जो खाता है लहसुन प्याज वो भी अपना बंद कर दें। चावल नहीं खाना चाहिए। अगर सुबह खा लेते हैं तो खा लेते हैं, शाम को चावल नहीं खाया जाता है खा नहा के दिन। और व्रत के दिन ध्यान रखना होता है कि सोना नहीं चाहिए, किसी जीव जंतु को, पेड़ पौधा को नुकसान नहीं पहुंचाना चाहिए। और सबसे मेन चीज़ कि किसी के चुगली से बचना चाहिए। बहुत लोग बहुत तरह के बातें बताते हैं, बहुत सुनते हैं, कहते हैं, तो उससे हट जाना चाहिए। श्री नारायण हरि विष्णु का ही ध्यान रखना चाहिए, क्योंकि उनका ही ये व्रत है। उस दिन से हमारा सारा लगन जग जाती है, एकादशी के दिन से, क्योंकि विष्णु भगवान सैया पर रहते हैं। एकादशी के दिन से वो अपना लोक में आते हैं और सारा कार्यक्रम जितने ही है शुभ मुहूर्त शुरू हो जाता है। तो एकादशी का दिन का यही नियम है दोस्तों। सबसे मेन चीज़ है कि एकादशी भूख करके द्वादशी के दिन दान करना, अन्नदान, फल दान, वस्त्र दान। या एकादशी भूख करके अगर आप चाहते हैं कि हम किसी को अपना आदमी को, पूर्वज को, अपना किसी को दान करना चाहते हैं, तो इस कार्तिक के महीना का एकादशी ही दान किया जाता है। तो आप दान भी कर सकते हैं एकादशी का। और अगर आप व्रत किए हैं, अब नहीं कर सकते हैं, नहीं समर्थ है करने का, तो आप इसका उद्यापन भी कर सकते हैं। कहते हैं कि जितना दिन एकादशी व्रत रहते हैं और उद्यापन उनको करना हो तो एकादशी के महीना में ही दान किया जाता है। और दीप दान हम करते हैं, जैसे शाम को दिया जलाते हैं तुलसी जी को, तो उसका भी उद्यापन किया जाता है। तो एकादशी के दिन ही उसको साथ साथ जब हम उद्यापन करते हैं, पंडित को बुलाते हैं, तो साथ में दीप दान भी उद्यापन कर देते हैं। तो उसमें ये नियम है दोस्तों कि ब्राह्मण अपना समर्थ के हिसाब से ब्राह्मण खिलाया जाता है और अपना समर्थ के हिसाब से दान किया जाता है द्वादशी के दिन। एकादशी भूख करके द्वादशी के दिन आप दान कीजिए और जितना समर्थ है उतना दान करके एकादशी के व्रत उद्यापन किया जाता है। एकादशी के व्रत तो बहुत आदमी तो ये भी कहता है कि एकादशी के दिन एकादशी उद्यापन ही नहीं
किया जाता है, क्योंकि सब व्रत सबके लिए होता है, एकादशी का व्रत अपना लिए होता है, यही हमारे साथ जाता है। तो हम इसको उद्यापन क्यों करें? लेकिन बहुत लोग उद्यापन करने के बाद भी ये व्रत करता ही रहता है, लेकिन एक अपना मन के संतुष्टि के लिए कि कब हमारा क्या हो जाए कोई जानता नहीं है। तो एकादशी हम व्रत जो किए हैं उसको हम जगह पर पहुंचा दें, शरण दे दें। कोई व्रत को कहते हैं कि उसको व्रत किए हैं और उसको शरण नहीं दिए तो मतलब वो ऐसे रहता है। तो इसके लिए उसको अपना जगह धरा देना चाहिए, स्थान धरा देना चाहिए, उसके बाद फिर हम व्रत करते रहें, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। तो दोस्तों, एकादशी के लेकर के हमारी जितना समझ है मैं आप सबके साथ शेयर करी हूँ। अगर आप लोगों को अच्छा लगे तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और अपने प्यारे प्यारे हाथों से एक कमेंट ज़रूर कीजिएगा। फिर मिलते हैं कोई अच्छे से अच्छे जानकारी एवं गीत के लेकर के। तब तक के लिए नमस्कार दोस्तों। और मेरे चैनल पर बहुत सारे हर तीज त्यौहार का गीत पड़ा हुआ है, आप लोग सर्च करके देख सकते हैं। नमस्कार।